क्या आपका भी क्लास 10th या 12th का मार्कशीट गुम हो गया है या फिर आप उसे स्कूलों से अभी तक लिए ही नहीं हो और अब जबकि 3 साल 4 साल 5 साल बीत जाने के बाद आपको उस मार्कशीट की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसे रिकवर करना चाहते हो, किंतु आपको पता नहीं है कि आप अपने ओरिजिनल मार्कशीट को कैसे रिकवर करें, या फिर अगर आपका मार्कशीट गुम हो गया है तो डुप्लीकेट मार्कशीट कैसे हम रिकवर करें, कैसे लाएं, ये आपको नहीं मालूम है। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मैं दिगंबर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई है और उसका सॉल्यूशन क्या है। पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और आपको स्क्रीन पर ले जाकर के दिखाऊंगा भी कि आप कैसे अपने ओरिजिनल मार्कशीट या फिर डुप्लीकेट मार्कशीट को आप फिर से दोबारा पा सकते हैं। जी हाँ बच्चों, तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। सबसे पहले ये हो सकता है कि आप जब क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए तो ओरिजिनल मार्कशीट किसी कारण से आप स्कूल लेने पहुँचे ही नहीं और आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो स्कूल में ही पड़ा हुआ है और आप अपने काम धंधा बिजनेस में लग गए हैं, आपने आगे की पढ़ाई नहीं किया और आज 5 साल 7 साल 10 साल बीत जाने के बाद आपको किसी वजह से उस मार्कशीट की ज़रूरत पड़ रही है, किंतु अब आपको पता नहीं है कि मैं उस मार्कशीट को कैसे लाऊं। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपने मार्कशीट लिया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन किसी कारण से आपका वो मार्कशीट जो है वो गुम हो गया है। यू हैव लॉस्ट योर ओरिजिनल मार्कशीट और अब आपको पता नहीं है कि मैं कैसे अपने ओरिजिनल मार्कशीट को रिकवर करूं। ओरिजिनल तो नहीं होगा, वो डुप्लीकेट होगा अगर आपका गुम हो गया है तो सबसे पहले हम लोग केस नंबर 1 को डिस्कस कर ले। अगर आपने ओरिजिनल मार्कशीट को स्कूल से लिया ही नहीं है और आज 5 साल के बाद आपको वो लेना है, तो सबसे पहला जो स्टेप है इसमें वो ये है कि आपको उस स्कूल में विजिट करना होगा विथ अ प्रॉपर एप्लीकेशन एंड जो आपका एडमिट कार्ड था, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास वो लेकर के आप पहुंचिए और वहां पर आप रिक्वेस्ट कीजिए कि इस वजह से मैं अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहां से मार्कशीट नहीं ले पाया था और अब मुझे उस मार्कशीट की ज़रूरत है, तो अब मैं उसे लेना चाहता हूं, कृपया आप मेरा हेल्प करें और मुझे आप वो ओरिजिनल दे दें। बच्चों, इस केस में ये हो सकता है कि स्कूल आपसे कुछ समय मांगे, आपके रिकॉर्ड को वेरीफाई करे कि आपने वाकई वहाँ से मार्कशीट नहीं ले गया है और उसके बाद आपको एक टाइम पर आने को कहे, आपको वो मार्कशीट वहीं से मिल जाए, तो फिर आपका जो झमेला है, जो झंझट है आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको स्कूल से ही मिल जाएगा और यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सबसे आसान भी है। किंतु क्या होगा जब आपको किसी भी वजह से स्कूल से मार्कशीट ना मिले ओरिजिनल, तब क्या करेंगे आप? तो उस केस में आप के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन होता है। ये मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने ओरिजिनल मार्कशीट लिया नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे? तो सबसे पहला जो स्टेप था वो आपको स्कूल में विजिट करना होगा। दूसरा ये है कि आप ऐसे केस में आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, तो उस ऑप्शंस में क्या क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। ऑप्शन नंबर 1 है, सबसे पहला ऑप्शन है कि अभी आपके पास एक डिजी लॉकर अकाउंट दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट स्टोर रहता है। तो अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है और उसका आपके पास एक्सेस है, तो आप गूगल से, मैं आपको स्क्रीन पर ले जा कर के सारा प्रोसेस दिखाऊंगा, आप डिजी लॉकर अकाउंट में लॉगिन करके आप अपने खोए हुए मार्कशीट को रिकवर कर सकते हैं डुप्लीकेट। दूसरे केस में आप अगर इसमें सक्षम नहीं हो या इस तरह से आपका मार्कशीट अगर रिकवर नहीं होता है, तो सेकंड है कि आप अपने जो भी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी है, जो भी है, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो सीबीएसई को या फिर स्टेट बोर्ड के हो तो स्टेट बोर्ड को, उसका ईमेल एड्रेस रिकवर करके आपको वो ऑनलाइन गूगल में मिल जाएगी। आप एक मेल कर सकते हैं कि
इस वजह से मैंने अपना मार्कशीट नहीं लिया, तो ओरिजिनल चाहिए या फिर खो गया तो डुप्लीकेट चाहिए। तो आप पूरा डिटेल उनको मेल में लिख करके भेज सकते हैं और अपना पूरा डिटेल दे करके आप अपना एडमिट कार्ड उसके साथ अटैच कर सकते हैं और आप मेल कर सकते हैं और उनके रिस्पॉन्स का वेट कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा स्टेप आपका। फर्स्ट था डिजी लॉकर, सेकेंड था मेल वाला। और अगर इन सबों से भी आपका काम नहीं बनता है तो लास्ट एंड द थर्ड स्टेप इज़ कि आप फिज़िकली वहाँ पर विज़िट कीजिए। जो भी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है, अगर सीबीएसई से है तो सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में विज़िट कीजिए, स्टेट बोर्ड में है तो स्टेट बोर्ड के ऑफिस में विज़िट कीजिए, या फिर जहाँ कहीं भी उसका ऑफिस हो, हेड ऑफिस हो, रीजनल ऑफिस हो, आप फिज़िकली वहाँ पर विज़िट करके एक एप्लीकेशन और पूरा उसमें अपना डिटेल और पूरा आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसका वो आप वहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट खो गया है तो उस केस में तो आपको एक एफआईआर लॉन्च कर देना पड़ेगा जब आपका गुम हो गया था और उस एफआईआर की कॉपी आपको उसके साथ अटैच करनी पड़ेगी कि ये मेरा गुम हो गया या खो गया। और डुप्लीकेट पाने के लिए अगर आपने लिया ही नहीं है तो वो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, आप स्कूल में विज़िट कीजिए। स्कूल से काम नहीं बनता है तब आप डिजी लॉकर जाइए, आप मेल कीजिए। या अगर आपका गुम हो गया है और आप डुप्लीकेट पाना चाहते हैं, एक बार देखिए आपको ओरिजिनल अगर इश्यू हो गया है तो आप, मेरा मानना ये है कि आप झूठ इसमें बोलने का कोई स्कोप नहीं है। अगर आपको एक बार इशू हो गया है तो आपको डुप्लीकेट ही मिलेगा, तो उस केस में आपको एक एफआईआर कॉपी जो है वो आपको उसके साथ अटैच कर देना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन के साथ। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिससे आप अपने खोए हुए मार्कशीट या फिर ऐसे मार्कशीट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपने अभी तक लिया ही नहीं है उसे आप पा सकते हैं। और अभी मैं आपको एक स्क्रीन पर ले जा करके आपको ये दिखाऊंगा कि डिजी लॉकर, हम अपने डिजी लॉकर अकाउंट से कैसे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रिकवर कर सकते हैं। तो ये इसके लिए चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पर ले जाता हूँ। सो नाउ यू ऑल आर वॉचिंग द इंटरफेस ऑफ गूगल क्रोम ब्राउज़र और आपको भी यही काम करना है। सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और इसके बाद सर्च वाले बार में आपको टाइप करना है डिजी लॉकर, और डिजी लॉकर को टाइप करने के बाद यू कैन प्रेस द एंटर की एंड आफ्टर प्रेसिंग द एंटर की द इंटरफेस विल अपीयर लाइक दिस। और इसमें जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है www.digilocker.gov.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बच्चों, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आप दो ऑप्शन को देख रहे हैं। द फर्स्ट वन इज साइन इन एंड द सेकेंड वन इज साइन अप। अब देखिए, दो बातें आपके साथ हो सकती है, या तो आपने डिजी लॉकर अकाउंट को क्रिएट करके रखा होगा या फिर आपने नहीं रखा होगा। यदि आपने कभी भी डिजी लॉकर अकाउंट को ओपन नहीं किया है, उसे क्रिएट ही नहीं किया है, तो आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। और ये जो डायलॉग बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जा रहा है, आफ्टर फीडिंग दोज इन्फॉर्मेशन, आपके सामने ये जो सबमिट वाला बटन है ये इनेबल हो जाएगा, अभी डिसेबल है। इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, फुल नाम आपको लिखना है इस वाले बॉक्स में, लेकिन ध्यान रहे आप नाम का जो स्पेलिंग है, जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है, प्रिंट है, सेम वही होना चाहिए। जो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल करोगे, जिसमें पहले आपको डेट लिखनी है, फिर मंथ एंड फिर ईयर। इसके बाद आपको अपना जेंडर लिखना है और आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर से आप बाद में लॉगिन कर सकते हैं और इसी मोबाइल नंबर पर OTP भी आएगा। उसके बाद आपको अपना 6 डिजिट का जो पिन नंबर है वो यहाँ पर सेट कर लेना है। ये मैंडेटरी है, आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं। और यही आपका पासवर्ड होगा, इसे आप नोट करके रख लीजिएगा। 6 डिजिट पिन नंबर एंटर करने के बाद आपको अपना यहाँ पर ईमेल आईडी देना है और सबसे अंत में आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है।
बच्चों इतना सारा काम करने के बाद ये जो सबमिट का बटन है वो आपके सामने इनेबल होगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में एक OTP आएगा। वो OTP आपसे मांगा जाएगा और आप उस OTP को वहाँ पर एंटर करोगे और OTP को एंटर करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और आपको उसमें चले जाना है, प्रवेश कर जाना है अपने डिजी लॉकर अकाउंट में। किंतु बच्चों अगर आपके पास पहले से ही डिजी लॉकर का अकाउंट है तो, और यदि आपको उसका आईडी और पासवर्ड आपको पता है और पता रहना भी चाहिए, तो आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें दो ऑप्शन है। आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। आप जैसे ही इसमें मोबाइल नंबर डालोगे, ये आपके मोबाइल में एक OTP सेंड करेगा और उस OTP को डालने के बाद आप अपने डिजी लॉकर अकाउंट में एंटर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन भी है, आधार या फिर यूजर नेम से भी आप एंटर कर सकते हैं। तो जब आप एंटर कर जाओगे तो डिजी लॉकर का अकाउंट का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, जो आप अभी अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इसमें जैसे आधार कार्ड ये मेरा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो इश्यू होता है, जो बाद में अभी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी योर इश्यू डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। और जो आपका पुराना डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। किंतु इसमें एक बात है कि स्पेसिफिक ईयर है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हो सकता है पिछले 10 साल या 15 साल का रिकॉर्ड इसमें डाला हो, उसके पहले का रिकॉर्ड इसमें ना हो। और इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के केस में भी हो सकता है कि आपको पिछले वाले रिकॉर्ड में हो सकता है 4 साल 5 साल का ही मिले, उसके पहले का रिकॉर्ड आपको इसमें ना मिले, ऐसा हो सकता है, संभव है। तो यहाँ पर न्यू डिजी लॉकर यहाँ पर है आपका, और डॉक्यूमेंट यू माइट नीड ये जो है इसमें कुछ आपके सामने अपीयर हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर SSC का मार्कशीट है, HSC मार्कशीट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कास्ट सर्टिफिकेट है। तो बाकी ऑप्शन आपको यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है, ये जो व्यू ऑल है इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू ऑल में क्लिक करोगे ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पर सारे के सारे स्टेट दिए हुए हैं, आपको अपना वाला स्टेट जो है वो यहाँ से चूज कर लेना होगा। किंतु यदि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इश्यू किया है, तो नीचे आएंगे और यहाँ से आपको किस डिपार्टमेंट क्या है, यहाँ पर भी व्यू ऑल 76 है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो सारे के सारे एजेंसी जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगे, और जिस एजेंसी ने आपको सर्टिफिकेट इश्यू किया है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने केस में CBSE वाला दिखा रहा हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इससे आप अपने मार्कशीट को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो सबसे पहले आपको उसमें जाना होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में आपको क्लिक करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यानी कि क्लास 9 का रजिस्ट्रेशन है, क्लास 10 का है, मैट्रिकुलेशन है, 10 का मार्कशीट है, 10 का मेरिट सर्टिफिकेट है, 10 का माइग्रेशन है, फिर 11 का है, 12 का है, जो भी है। तो अब आपको इसमें जो भी चाहिए, सपोज कीजिए कि आपको क्लास 10 का मार्कशीट चाहिए, तो आप इसमें जाएंगे, इसमें आप क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपसे आपका इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। जैसे कि आप मेरे केस में देख रहे हैं कि नाम जो है वो यहाँ पर पहले से ही आ चुका है, क्योंकि ये मेरा डिजी लॉकर अकाउंट है। इसी तरह से जब आप ओपन करोगे तो आपका नाम यहाँ पर पहले से ही आ जाएगा, यानी कि आप अपने डिजी लॉकर अकाउंट से किसी रिलेटिव या दोस्त का सर्टिफिकेट जो है या मार्कशीट आप नहीं एक्सेस कर पाओगे। और यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगा कि CBSE ने जो आपका सर्टिफिकेट का इश्यूइंग अथॉरिटी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि करेंटली अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग ईयर, यानी कि क्लास 12 का जो है वो 2001 से लेकर के 2022 तक का जो डॉक्यूमेंट है वो इसमें अपलोडेड है, आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन 2001 के पहले वाला डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर, और 10 का भी वही हाल है। तो इसी तरह से इस डायलॉग बॉक्स में आपको जो है वो डिटेल दे दिया जाएगा कि किस ईयर से किस ईयर तक का डॉक्यूमेंट यहाँ पर है। अब बच्चों आपको करना क्या होगा, सिंपल है, रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी डाल दे रहा हूँ, और आप किस ईयर में पास हुए हो वो ईयर जो है वो आपको यहाँ पे डाल देना है।
जैसे ही आप डालोगे गेट डॉक्यूमेंट का जो बटन है वो इनेबल हो जाएगा और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, प्लीज़ वेट फॉर कन्फर्मेशन फ्रॉम द इश्यूअर, ये आएगा। और ये आएगा आ गया नो रिकॉर्ड फाउंड, ट्राई अगेन। ये क्यों आ गया ये आपको पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सही इनपुट नहीं दिया है। किंतु जब आप यहाँ पर सही रोल नंबर को डालोगे या फिर सही ईयर को डालोगे, सब कुछ अगर सही होगा तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से जो है वो रिट्रीव हो जाएगा, आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। बच्चों, यही पूरा प्रोसेस है जो आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से डिजी लॉकर से आप ले सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट में लिख करके बताइएगा, तो फिर मैं उसे देखूंगा और फिर आपसे कांटेक्ट कर पाऊंगा, या फिर मैसेज के थ्रू या जैसे भी हो मेल के थ्रू यू कैन कांटेक्ट मी। तो आज के वीडियो में ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए। अभी नहीं तो फिर कभी भी आपको ये काम आएगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो, टीचिंग वीडियो तो बनेगा ही, और इस तरह का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो भी इस चैनल पर अपलोड होगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर। सो आई होप आज का जो वीडियो है, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो जानकारी मैंने आपको दिया है वो काफ़ी यूजफुल है, और ये आपको अभी अगर काम ना आए तो आने वाले दिनों में काम आ ही सकते हैं। आपको नहीं आएंगे तो आपके दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल में या फिर रिलेटिव्स वगैरह में कहीं पर भी अगर कोई आपसे पूछे तो आप उनसे ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।